हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सीटेट हिंदी पेडागोजी। जैसे कि आपको पता है कि हिंदी पेडागोजी में आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। ये सभी क्वेश्चन हम यहाँ पर आप सभी को टैग वर्ड से बताने वाले हैं, किस प्रकार से आप क्वेश्चन का आंसर पहचान सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपका फर्स्ट दिया गया है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है क्या। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। देखिए क्या कहा गया है, जो महत्व है इससे आप बच्चे को परिचित कराएंगे, तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। संचार साधन का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन है, बातचीत के प्रभाव से आपको मुक्त रखना है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। भाषा संसाधनों का अभाव है, भाषा संसाधनों का अभाव, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। बहुभाषिक कक्षा के लिए शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना, आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। एक भाषा शिक्षक में भिन्न प्रकार के या भिन्न समूह से बच्चे आते हैं, बालक आते हैं, जिनकी भाषाएं क्या होती है, बहुभाषिक होती। कोई हिंदी जानता है, कोई इंग्लिश जानता, कोई संस्कृत जानता, कोई उर्दू जानता है। इस प्रकार से भिन्न भाषा की कक्षा होती है, इसलिए क्या करना चाहिए, उचित रणनीति तय करनी चाहिए। तो डी आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, तो देखिए जो निगेटिव टैग वर्ड है किस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, स्पष्टतया एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। बिल्कुल, अगर आपको कोई बात कहनी है तो आपका विश्वास होना चाहिए, आप स्पष्ट बात करें, तो आंसर आपका ये तो यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए जो उद्देश्य है वो ये होना चाहिए। वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, देखिए कंठस्थ करना ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। कभी भी बच्चे को याद नहीं करवाना है, तो टू का आंसर आपका बी सही हो जाएगा। कंठस्थ यानी कि याद कराना, याद नहीं करवाना है। अगर आपसे रटने की बात करें तो एक ही बात है, रटना नहीं है या रटवाना नहीं है। तो इस प्रकार के नेगेटिव टैग वर्ड आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद में यहाँ पर कहा गया है कि जो ध्वनि संकेत है, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, बिल्कुल सही, ये भी उद्देश्य होना चाहिए। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना चाहिए, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, तो बिल्कुल होता है। ये अधिगम का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर सीखना होता है। अधिगम का अर्थ सीखना और अर्जित का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना, ठीक है। तो अंतर तो होता है, ये तो आपका आंसर सही हो गया। क्या नहीं है ये बताना है। भाषा शिक्षण में केवल भाषा शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। केवल जो यहाँ पर कहा गया है ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। जो केवल कहा गया है ये यहाँ पर गलत होगा, तो आंसर आपका यहाँ पर भी सही हो जाएगा। भाषा सीखने में अन्य विषयों को अध्ययन अध्यापन सहायक है। अन्य विषयों का जो अध्ययन अध्यापन है ये सहायक होता है, बिल्कुल सही है। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो क्या नहीं है, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। ये आपका निगेटिव टैग वर्ड है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम है। संप्रेषण परक उपागम का अर्थ क्या होता है, बातचीत। अर्थ क्या होता है, बातचीत होता है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है। जानकारी यानी कि नॉलेज पर बल देता, तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, बिल्कुल सही है। आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। निषेध का मतलब क्या होता है, निषेध का मतलब होता है रुकना या ठहरना। बोलना कौशल पर बल देता है, ये भी यहाँ पर गलत है। बोलना मतलब आपसे बोले जा रहे, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो है मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है, ये गलत है। नेक्स्ट है, प्लेटो का यह कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पर आपको बताना है सर आपका क्या सही होगा। देखिए बच्चा अब बड़ों से अपनी भाषा में तो बोलता है, लेकिन बड़े क्या है उसे सही से समझ नहीं पाते हैं।
बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते हैं। आंसर आपका सही हो जाएगा। देखिए मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे इंडियंस होंगे या ऐसे लोग होंगे या विलेज से ऐसे लोग बिलोंग करते होंगे जिनको इंग्लिश नहीं आती है। इंग्लिश नहीं आती है, मान लीजिए कोई विदेशी आ गया उनके सामने और उनको इंग्लिश नहीं आती है, वो बातचीत नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर बच्चा क्या हो जाएगा, जो विलेज के पर्सन होंगे वो बच्चे हो जाएंगे, विदेशी यहाँ पर जो होगा वो उनकी बात को नहीं समझ पाएगा। तो पहला आंसर आपका यहाँ पर सही है। बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है। बच्चा छोटा है इसलिए वह अजनबी बना रहता, तो ये तो कारण यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है, यहाँ पर कहा गया है कि बच्चा अपरिपक्व होता है, तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण होता है। संकीर्णता का अर्थ क्या होता है, न्यून या तीक्ष्ण या मतलब ना के बराबर। तो ये भी आंसर आपका गलत हो जाएगा कि जो बच्चे की भाषा है अभी परिपूर्ण नहीं है, ये यहाँ पर गलत है। पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है भाषा की कक्षा में कहानियां। कहानियां होती क्या है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या मनोरंजन का साधन होती है, बिल्कुल भी नहीं। अगर कहानी कही जाती है, मान लीजिए कोई शिक्षक है वो क्लास में कहानी कह रहा है या कहानी बच्चों को बता रहा है कहानी के बारे में, बच्चे वहां पर क्या करने लगेंगे, शोर करने लगेंगे, वहां पे मनोरंजन करने लगेंगे, ये गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है, क्या है, पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है कहानियां, नहीं। विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं। कहानी में क्या होता है, कोई अपनी बात कह रहा होता है, वहीं कोई दूसरा व्यक्ति अपनी बात कह रहा होता है, तो यहाँ पर भिन्न प्रकार की भाषाएं होती हैं और उनकी भिन्न प्रकार की संरचनाएं होती हैं। कोई खुश होगा और कोई दुखी होगा, तो यहाँ पर चिंतन की जो संभावनाएं है वो भी विकसित होती हैं। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। एकमात्र जो कहा गया ये यहाँ पर गलत है कि भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन क्या है, कहानियां। तो एकमात्र यहाँ पर गलत है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ये डी आंसर आपका गलत है, सी सही है। नेक्स्ट है भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। भाषा कौशल जैसे कि आपको पता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लिसनिंग मतलब क्या है, लिसनिंग सुनना, सुनना। स्पीक मतलब बोलना, स्पीक मतलब बोलना। और रीड मतलब क्या है, पढ़ना। और राइट क्या है, मतलब लिखना। तो पहले पॉइंट में यहाँ पर क्या कहा गया है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा बोलने में माहिर हो गया, उसको पढ़ना नहीं आता है, उसको लिखना नहीं आता है, तब क्या एक ही क्रम में बालक सीखेगा कि पहले आप वो बालक सुने, उसके बाद में बोले, उसके बाद में पढ़े, फिर लिखे, तो नहीं, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है, यहाँ पर कहा गया है कि निष्क्रिय कौशल है, ये भी यहाँ पर गलत है। देखिए सुनना, जब तक आप एक्टिव नहीं रहेंगे तब तक आप चीजों को ना तो समझ पाएंगे, ना पढ़ पाएंगे, ना सुन पाएंगे। पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे से ये सभी संबंधित होते हैं, तो ये भी यहाँ पर गलत है। सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। डी आंसर आपका यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है भाषा शिक्षण की जो प्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, सामने। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, सामने। तो आंसर आप लोग बताएं यहाँ पर क्या सही होगा। ये कहा गया है कि मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है। निरर्थक मतलब बिना अर्थ के हस्तक्षेप होता है, तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। आंसर आपका यहाँ पर क्या है, बी सही हो जाएगा। जो उस टाइम की स्थिति है, स्वाभाविक स्थिति जो है, इसका निर्माण होता है। यहाँ पर कहा गया है कि अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए भाषा शिक्षण में सामग्री की आवश्यकता होती है, बच्चे की आवश्यकता को देखते हुए शिक्षण सामग्री की आवश्यकता होती है, तो ये भी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल देना चाहिए, यहाँ पर कहा है लेखन पर बल देना, ये भी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है, ये बताना है। जैसे कि आपको प्रीवियस कई क्लासेस में बताया भी है, आपने क्लासेस देखी है, वहां पर जो निगेटिव टैग वर्ड आते हैं वो क्या है। तो देखिए सबसे पहले जो निगेटिव टैग वर्ड है
इन्हें आप लोग किस प्रकार से याद रखेंगे, तो देखिए अगर जैसे आ जाए रटना, ठीक है, अगर आ जाए रटना, अगर आ जाए कंठस्थ करना, याद करना, ठीक है, इस प्रकार के जो वर्ड आ जाते हैं ये आपके निगेटिव है। यहाँ पर क्या कहा गया है, विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की भिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास है भाषा शिक्षण। जो द्वितीय भाषा बिल्कुल सही है, क्योंकि द्वितीय भाषा में आपकी हिंदी को छोड़कर अन्य द्वितीय भाषाएं आ जाती है, जैसे कि आपकी इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है और अन्य भाषाएं हैं। तो ये तो आपका पॉजिटिव है। हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। उद्देश्य क्या नहीं है, तो व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना नहीं होगा। दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना, यह भी आपकी भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, ये भी आपका सही है, तो बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, जो उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट है, चौमस्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, किसके कारण, तो भाषा अर्जन के कारण, भाषा अर्जन क्षमता के कारण, भाषाई समाज। देखिए जो सांस्कृतिक से संबंधित है वो कौन है, ले वाइगोत्स्की हैं। जेडपीडी का संबंध इन्हीं से संबंधित है, जेडपीडी का संबंध। इसमें होता क्या है, तो इसमें बच्चे को पाण दिया जाता है, सहारा दिया जाता है, बच्चे की सहायता की जाती है, तो इस प्रकार के वर्ड किससे संबंधित है, जेडपीडी से संबंधित है। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में अनिवार्य क्या है, अगर मानक भाषा आ जाए तो गलत होगा, याद रखिएगा मानक भाषा निगेटिव है, यहाँ पर गलत हो जाएगा। समग्रतावादी दृष्टिकोण, यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, समग्रतावादी दृष्टिकोण, आंसर आपका बी सही हो जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार, देखिए कभी भी किसी भी बच्चे के साथ भिन्न व्यवहार नहीं करना है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद में है वर्तनी संबंधी गृह कार्य, ये भी आपका गलत है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है भाषा, भाषा क्या है, तो यहाँ पर आपको बताना है भाषा क्या है, विद्यालय में ही सीखी जाती है। यहाँ पर कहा गया है विद्यालय में ही सीखी जाती है, जबकि आप घर पे भी सीख सकते हैं, घर के बाहर भी सीख सकते हैं, आप कहीं पर भी आप अपना स्टेट चेंज करें वहां पर भी आप अपनी भाषा सीख सकते हैं, तो विद्यालय में ही यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो ही लगा ये यहाँ पर गलत है, तो ये तो पहला पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नियमबद्ध जो कहा गया है, यहाँ पर भाषा क्या है, नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा क्या है, नियमबद्ध व्यवस्था है, ये आपके 2024-25 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सदैव कहा गया है, ऑलवेज की बात की गई है, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है जो भाषा है। मतलब आप हिंदी सीख रहे हैं तो यहाँ पर इसमें जो भी नियम आ रहे हैं ये व्याकरण के नियम ही आ रहे हैं, व्याकरण के आधार पर ही आप सीख रहे हैं, तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा कि व्याकरण का ही अनुगमन हो रहा है, तो ये यहाँ पर गलत है। नियमों की जानकारी से ही निखरती है, ये भी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है, जैसे कि अभी आपको बताया है कि अगर मानक आ जाए तो गलत होगा, तो पहला तो पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कंठस्थ करना, ये भी यहाँ पर आपका गलत है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि हिंदी और जो आपकी अपनी मातृभाषा है इसके अंतर को कंठस्थ करना गलत हो जाएगा। हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना है, अधिकार प्राप्त करना, तो ये भी तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, डी आंसर आपका यहाँ पर सही है। जो द्वितीय भाषा है, मान लीजिए आपकी पहली भाषा हिंदी है, ठीक है, हिंदी है, द्वितीय भाषा आपकी इंग्लिश है, कोई भी न्यूज़पेपर आता है, ठीक है, आपके घर में इंग्लिश में न्यूज़पेपर आता है, तो आप क्या करेंगे, द्वितीय भाषा सीखने की कोशिश करेंगे। तो दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। देखिए आपको समझाने के लिए है कि अगर आपको हिंदी आती है तो इंग्लिश आप सीखेंगे, इंग्लिश आती है तो हिंदी सीखेंगे, लेकिन जो आपके दैनिक जीवन यानी कि जो डेली रूटीन में जैसे आप लोग बोलते हैं, तो इसमें आपको समझने और बोलने की क्षमता का विकास करना है, डी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है, सुहेल 1 साल पहले असम से यानी कि असम से पंजाब आया, वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। अब देखिए वो आया कहाँ से है, असम से आया है, कहाँ से आया है, असम से आया, कहाँ पर आया है, पंजाब आया है। त्रुटि किसमें कर रहा है, हिंदी में त्रुटि कर रहा है, ठीक है, हिंदी में त्रुटि कर रहा है। यहाँ पर क्या कहा गया है, एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे,
उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। आप उसे अलग से हिंदी के लिए 1 घंटे का समय देंगे, ये यहाँ पर गलत है। सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। बिल्कुल अवसर आपको देना है, ठीक है, उसे शब्द बोलने के लिए अभ्यास नहीं कराना, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। सुहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए। मान लीजिए कोई बालक है, अगर उसने गलती की है, अगर आप उसको बार बार रियलाइज कराएंगे कि आपने यहाँ पर ये गलती की है, तो उसमें हीन भावना आ जाएगी और क्लास में बच्चों उसको हीन भावना से देखते भी हैं। तो बी आंसर आपका सही है, सी यहाँ पर गलत है। सुहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। मान लीजिए उसने असम से भाषा सीखी है, पंजाब आया है, तो जो असम की भाषा है, उसकी जो मातृभाषा असम की भाषा है, उस पर लक्ष्य भाषा का प्रभाव नहीं पड़ने देंगे, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। लक्ष्य भाषा मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए वो हिंदी लक्ष्य भाषा उसकी है, दूसरे स्कूल में गया तो वो हिंदी पढ़ना चाहता है या इंग्लिश पढ़ना चाहता है या संस्कृत तो उर्दू कुछ भी पढ़ना चाहता है, तो इस भाषा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिए, तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपसे पूछा गया भाषा अर्जन। भाषा अर्जन यहाँ पर बताना क्या है, भाषा की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है। मांग करता किसकी, शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। भाषा की कक्षा में ही संभव है। भाषा अर्जन, अर्जन का मतलब क्या होता है, अर्जित करना, ठीक है, अर्जन का मतलब क्या होता है, अर्जित करना, ग्रहण करना, अर्जन यानी कि ग्रहण करना। सहज स्वाभाविक होता है, आप कहीं पर भी कोई भी भाषा ग्रहण कर सकते हैं, तो आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्या। यहाँ पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा, आंसर आपका यहाँ पर क्या सही हो जाएगा। देखिए क्या कहा गया है कि पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों की विस्तृत व्याख्या, जो साहित्यिक अंश, जो छोटे छोटे पार्ट दिए हैं, इसकी विस्तृत व्याख्या, किसके अंश की विस्तृत व्याख्या, ये यहाँ पर गलत है। पठन कौशल पर अधिक बल देना, पढ़ने के कौशल, पठन का मतलब क्या होता है पढ़ना, पढ़ने के कौशल पर अधिक बल देना, गलत हो जाएगा। पाठों के शब्दों को अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। जो पाठ के शब्द है इसका अर्थ जानने के लिए, ये यहाँ पर गलत है। समाचार पत्र पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ, सोच, सरोकार की पहचान करना, आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक यानी कि 6 to 8 की यहाँ पर बात की गई है, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा, विभिन्न साहित्यिक विधाओं का गहनतम ज्ञान। यहाँ पर क्या कहा गया है, जो साहित्यिक विधा है इसका गहनतम ज्ञान, डीप नॉलेज की यहाँ पर बात की गई है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो सर्वोपरि है ये यहाँ पर गलत है। सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना, मतलब आप कंटिन्यू पढ़े जा रहे हैं, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा और आप बस पढ़े जा रहे हैं, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय, सौंदर्य शास्त्र का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि अच्छी लिखावट है और अच्छी अच्छी वहां पर बातें बताई गई हैं, तो यहाँ पर ये भी आपका गलत है। आपको पढ़ना क्या है, देखिए हिंदी में होता क्या है कि आपको साहित्य पढ़ना है तो पूरा कंप्लीट पढ़ना है, सौंदर्य शास्त्र से ही परिचित करा देना या विधाओं की गहनता से पढ़ना, उसका ज्ञान अर्जित करना, ये यहाँ पर गलत है। निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना, आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है, ये बताना है। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या सही होगा, देखिए क्या कहा गया है, सुनी है आपने पढ़ी है, उसको समझा है। अब यहाँ पर आप लोग बताएं आंसर क्या सही होगा। तो सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना, यहाँ पर क्या कहा गया है कि लेखन द्वारा, मतलब आप अपने राइटिंग में उसको अभिव्यक्त करेंगे। मेरा प्रिय विद्यालय विषय पर निबंध लिखना नहीं होगा। औपचारिक पत्र लेखन ये भी नहीं है, किसी पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में लिखना। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आप अपने बारे में बता रहे, तो आप अपने बारे में एक एक पॉइंट बताएंगे, मतलब डीप से बताएंगे। आपने स्कूलिंग कहाँ से की है, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, अब आप लोग क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपने शब्दों में अभिव्यक्त करेंगे, तो पहला आंसर सही है।
नेक्स्ट है भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण और बौद्ध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आंसर यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका सही होगा सौंदर्य बोध है, साहित्यिक बोध है, सामाजिक और राजनैतिक है। देखिए सराहना यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, सराहना यहाँ पर नहीं होगा, ये भी यहाँ पर सराहना गलत हो जाएगा। आंसर आपका बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? तो आपके लिए जानना क्या सर्वाधिक जरूरी है साहित्य का चयन? मान लीजिए हिंदी लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर है, तब आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? बच्चों के भाषा प्रयोग का स्तर देखेंगे, उनका लेवल देखेंगे कि क्या है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। अच्छे साहित्य के प्रकाशक या लेखक, कि मतलब आप पर्टिकुलर इसी बुक से आप पढ़ेंगे, और जैसा कि आपको पता ही है कि कोई भी क्वेश्चन जो पेपर होता है वो एक बुक से नहीं बनते हैं, वो कई बुक से बनते हैं, ये भी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, ये भी गलत है, आंसर आपका डी सही है। बच्चों की जो मनोवैज्ञानिक विशेषताएं हैं और भाषा प्रयोग की क्षमता है, आंसर डी यहाँ पर सही है। तो आपने देखा है कि कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन है जो आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया हो तो वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।